Yes, good morning class. Welcome to the another video for the class 8 mathematics. So class, हमने अपने previous वीडियो में एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमें एग्जाम में बहुत सिलेक्टेड हमारा जो है वो सिलेबस आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो आपको आना है वो क्वेश्चन नंबर 22 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट अमाउंट में वर्क करता है वही और दूसरी चीजों में भी वर्क करता है। जैसे कि पॉपुलेशन में भी ऐसा हो सकता है कि भाई अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पहले 10,000 थी, अगर 5% इंक्रीज हो गई तो 5% का अमाउंट हमने ऐड कर दिया उसमें, और फिर जो ऐड आया उसमें फर्दर इंक्रीज हो गई। यानी जो कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारा अमाउंट में वर्क कर रहा था वही हमारा पॉपुलेशन में और दूसरे नंबर्स पे भी करता है। तो उसी इफेक्ट को हम देखेंगे कि हम पॉपुलेशन उस इफेक्ट से कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं एक टाउन की पॉपुलेशन 1,25,000 है। अगर ये 2% रेट से इंक्रीज हो रही है तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे भी वही है कि इनिशियली आपसे प्रश्न पूछी गई, इनिशियल आपको पॉपुलेशन दे दी गई है और 3 इयर्स की बाद की आपको बतानी है। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 3 है। ये रुपीज 1,25,000। ठीक है। अच्छा, रेट क्या है? रेट है भाई 2%। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है 3 इयर्स की बाद की पॉपुलेशन बताना है। पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो अमाउंट हो जाएगा। पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है। पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स को हम अमाउंट कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं। और हमने यहां पे लिख दिया 1 प्लस r/100 रेज़ टू द पावर n। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,25,000। 1 प्लस रेट कितना है 2/100 और ये हमने कितनी लिख दी? पावर 3, क्योंकि टाइम हमारा 3 इयर्स का आ गया। यहां पे हम टाइम को नोट भी कर लेंगे। टाइम 3 इयर्स हमने नोट कर लिया है। देन अब इसे ऐड करते हैं। 1,25,000 100 into 100 102 over 100 multiply by 102 over 100 और 102 over 100। ठीक है, ये हमने 3 टाइम जो है इसे लिख दिया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 zeros कैंसिल कर दिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। ये 5 से डिवाइड हो रहा है 25, ये हो रहा है आपका 2 से। देन 25 into 1 25 into 4 ये आपने कर दिया। देन सिंपली डिवाइड हो रहा है 2 into 1 51, 2 into 2 51, 2 1 2 51। तो ऊपर जो हमारे नंबर्स बचे हैं वो बचे हैं 51 into 51 into 51। इस नंबर को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 51 into 51 into 51, यानी ये हमारा अमाउंट आ जा रहा है 132,651। 132,651 ये हमारा आंसर। कॉपी करिए क्लास अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है 3 इयर्स अगो एक टाउन की पॉपुलेशन 50,000 थी। एनुअल इंक्रीज जो हुआ 3 इयर्स में 5%, 4% और 3% हुआ। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है। देखिए, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्वेश्चंस में। आपको दो तरह की वैल्यू दी जाएगी, या तो आपको आज की वैल्यू दे दी गई है और आपको 3 इयर्स बाद की बतानी है। तो आज वाला आपका प्रिंसिपल का वर्क करेगा और 3 इयर्स बाद वाला अमाउंट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 3 इयर्स पहले की वैल्यू दे रखी है और आपको आज की फाइंड करनी है, तो जो पहले वाली वैल्यू होती है वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है।
हमेशा इसमें जो पहले की वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल बन जाएगा, बाद वाली वैल्यू अमाउंट बन जाएगी। अब अगर आज की और 3 इयर्स बाद की है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन प्रिंसिपल हो गई, बाद वाली अमाउंट हो गई। और अगर 3 इयर्स पहले की और आज की है तो 3 इयर्स पहले वाली प्रिंसिपल हो गई और आज वाली अमाउंट हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें 3 इयर्स पहले की पॉपुलेशन गिवन है और हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, यानी हमें फाइंड अमाउंट ही करना है। क्या करते हैं क्लास, नोट करते हैं इसे। Three years ago. Three years ago की पॉपुलेशन कितनी है भाई? 50,000। ठीक है, अच्छा अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग अलग है, अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट का मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लिख देंगे जो हमारी पहले की पॉपुलेशन है। अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेंगे। ठीक है ना, क्या क्या चेंजेस आए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 3 सक्सेसिव ईयर में ये तीनों में ही इंक्रीज हुआ है। एक में 5%, एक में 5% हुआ है, तो तीनों ईयर्स की अलग अलग ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। एक में कितना हुआ है भाई? 5 के बाद हुआ है आपका 4%, ठीक है, और उसके बाद हुआ है आपका 3%, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आपने यहां पे आप 50,000 की वैल्यू लिख दीजिए। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 105 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 104 ओवर 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 103 ओवर 100। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई 0 से 0 कट कर दिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए। अब आप क्या कर लेंगे भाई, नंबर्स को और कर लीजिए डिवाइड। 5 into 1 5 into 20, ये 5 से हो रहा है 5 into 21 5 into 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 into 2 2 into 52, अब 2 into 1 2 into 26, ठीक है। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉपी करिए इतना फिर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 23 हमने किया। 23 के बाद क्या है हमारा 24th है। 24 चले छोड़ सकते हैं, सेम ही है। इसके बाद 25 तो आप बिल्कुल ऐसा ही कर लेंगे। काउंट ऑफ बैक्टीरिया आपको गिवन है, 2% का इंक्रीज हो रहा है। आपको 2 आवर्स के बाद की आपको वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताना है। अगर प्रेजेंटली जो है वो इतने बैक्टीरिया हैं, यानी प्रेजेंटली आपके 5 लाख बैक्टीरिया हैं, तो आपको 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। सेम वही पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको जो वैल्यू बताना है, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताना है, आफ्टर 2 आवर्स बताना है, वो अमाउंट हो जाएगा, अभी वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। और आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, 2% इंक्रीज हो रहा है, तो सेम वैसे 2 लगा देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन 22 की तरह है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, बस वहां पे टाइम, वहां पे 3 इयर्स था तो 3 ब्रैकेट्स बनाई थी, यहाँ पे 2 आवर्स है तो 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज 10% इन द फर्स्ट आवर। नंबर ऑफ बैक्टीरिया है 10% फर्स्ट आवर में बढ़ते हैं, 10% डिक्रीज होते हैं नेक्स्ट आवर में, ठीक है, फिर इंक्रीज हो जाते हैं थर्ड आवर में 10%। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताइए 3 आवर्स के बाद, अगर इनिशियली 20,000 है बैक्टीरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स, प्रेजेंट नंबर वो तो हम बी से शो कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, 3% है, 1 प्लस R1 ओवर 100, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट में 10% ग्रो कर रहा है, फिर नेक्स्ट में 10% डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस लग जाएगा।
फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, फिर थर्ड में जो है वो 10% क्या कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज लगा देते हैं भाई। कितनी वैल्यू है भाई आज की वैल्यू है 20,000, यानी प्रेजेंट जो नंबर है वो 20,000 है। तो 20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 प्लस फर्स्ट में 10% बढ़े हैं भाई, 1 प्लस 10/100 कर दिया। सेकंड में क्या हुआ, 10% आपके डिक्रीज हुए हैं, सेकंड में आपने 1 माइनस 10/100 कर दिया। और थर्ड में आपके क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो 1 प्लस 10/100 कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे। अच्छा, यहाँ सिंपली मैं कट भी कर सकता हूँ, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया 20,000। अभी 10 बचा, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11, मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 10, ये हुआ आपका 10 इंटू 1 10 माइनस 1 9 बाय 10, और ये हो गया आपका 11 बाय 10 फिर से। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, बस अब ऊपर के सारे नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक वैल्यू और इससे हम फाइंड कर सकते हैं, इन्हीं कंपाउंडिंग वाले फॉर्मूला से एक वैल्यू और हमारी फाइंड हो जाती है, वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई मशीनरी बाय करते हैं ना, कोई भी हम कार बाय करें, बाइक बाय करें या कोई भी मशीनरी बाय करें, तो हमें मालूम है कि जब हम उसको बाय करते हैं जितनी वैल्यू की, अगर हम उसको कुछ टाइम बाद सेल करना चाहें तो वो उतनी का सेल नहीं होगा। उसकी वजह क्या होती है कि जब हम मशीन यूज कर लेते हैं तो उसके पार्ट्स में कमी आ जाती है, वेयर एंड टियर हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे हम इसी फॉर्मूला से किसी भी मशीनरी की क्या वैल्यू होगी एक सर्टेन टाइम के बाद वो भी फाइंड कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे प्लस वाला नहीं लगेगा, माइनस वाला लगेगा, क्योंकि डेप्रिशिएट तो हमेशा डिक्रीज हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे 1 प्लस आर ओवर 100 नहीं लगाएंगे, 1 माइनस आर ओवर 100 लगाएंगे हमेशा डेप्रिसिएशन के केस में। जैसे आपसे 27 में कह रहे हैं कि एक मशीन को परचेज किया गया 6,25,000 का, जो 8% डेप्रिशिएट हो रही है हर ईयर। ठीक है, तो 2 इयर्स के बाद क्या वैल्यू है? ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई बता देता हूं। ठीक है, वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू और 1 माइनस लगेगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, 1 माइनस आर ओवर 100, और पार कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। यानी आप 27 में देखेंगे आपका 6 आपका भाई प्रिंसिपल तो इतना हो गया, 8% टाइम है और टाइम कितना है? 2 इयर्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू कितनी लिख देंगे? 6,25,000। 6,25,000 की हमने वैल्यू लिख दी, 1 माइनस 8/100 हो गया, और पार कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो 6,25,000, अच्छा मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया भाई? 92/100, 92/100 और मल्टीप्लाई बाय 92/100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट करके फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 और 29 भी है आपके। ठीक है, 30 कट कर दिएगा, तो आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर 29 तक सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, कॉपी कर लीजिए क्लास पहले।